तो आज हम HPGK में चंबा डिस्ट्रिक्ट देखने जा रहे हैं। चंबा जिले के पास आपके पास जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट रहेंगे आज हम डिटेल में करेंगे, ठीक है। तो हेडिंग डालेंगे आपके पास जिला चंबा। अब जिला चंबा की जब हम बात कर रहे हैं तो दीपक मेरे को बताएगा इसकी लोकेशन क्या है। हिमाचल प्रदेश की कौन सी दिशा में जिला चंबा सिचुएटेड है? हिमाचल प्रदेश के उत्तरी फिर से देख लो, उत्तर में है ना। कौन से डायरेक्शन में? पूर्व में या पश्चिम में? इस तरफ आपका लाहौल स्पीति है, इस तरफ आपके पास क्या है? पूरा उत्तर में है वैसे। उत्तर में आपके पास ये सिचुएटेड है। अगर आपके पास एग्जैक्ट क्वेश्चन पूछी जाएगी तो उत्तर आएगी। अगर उत्तर नहीं आएगा तो उत्तरी पूर्वी हिस्से में कौन सा आएगा? उत्तरी पश्चिमी हिस्से में आएगा चंबा। पूर्व में कौन है? लाहौल स्पीति। एग्जैक्ट अगर बात की जाए लिखो चंबा जो डिस्ट्रिक्ट है उसका इतिहास हमें किसकी पुस्तक में देखने को मिलता है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और रिपीटेड क्वेश्चन है आपके पास। तो चंबा का इतिहास हमें कल्हण की रचना है, कल्हण की रचना है रास तरंगिणी। कल्हण की रचना रास तरंगिणी में हमें चंबा डिस्ट्रिक्ट का इतिहास देखने को मिलता है, ठीक है। ये किसकी रचना है? कल्हण की रचना है। ये भी आपके पास बुक से क्वेश्चन आएगा, इंपॉर्टेंट आंसर और बुक से। कल्हण की रचना में हमें चंबा का इतिहास देखने को मिलता है। एक्चुअल में जो रास तरंगिणी है वो किस स्टेट के लिए लिखी गई है? जम्मू कश्मीर का इतिहास आपको रास तरंगिणी में देखने को मिलता है। पर चंबा और जम्मू का आपस में कुछ न कुछ संबंध रहे हैं जिसका हमें उल्लेख मिलता है रास तरंगिणी में। तो लिखो जो आपके पास चंबा डिस्ट्रिक्ट है आज, उसकी जो रियासत थी, ये जिसकी स्थापना किसने करी है? लिखो तो चंबा की जो स्थापना है 550 ईस्वी में सूर्यवंशी राजा, 550 ईस्वी में जो स्थापना थी वो किया गई थी सूर्यवंशी राजा। और राजा का क्या नाम था? कौन से वंश से संबंध रखते हैं? ये भी आपके पास क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये सूर्यवंशी राजा थे। राजा का नाम था राजा मारू द्वारा किसकी स्थापना की गई थी? भरमौर की, जिसका पुराना नाम था ब्रह्मपुर। ब्रह्मपुर की स्थापना की गई थी। ब्रह्मपुर किसका पुराना नाम है? भरमौर का, जिसको हम आज की डेट में किस नाम से जानते हैं? भरमौर। ये कहाँ है आपका? चंबा डिस्ट्रिक्ट में। 550 ईस्वी में सूर्यवंशी राजा। यहाँ से आपने ध्यान रखना है, जहाँ पे वैश्यावली हम पढ़ते हैं तो एचपी की हिस्ट्री में हमें सूर्यवंशी और चंद्रवंशी देखने को मिलते हैं। जो सूर्यवंशी होते हैं ये आपके पास भगवान राम की संतान या वंशज माने जाते हैं और चंद्रवंशी भगवान कृष्ण की, ठीक है। तो सूर्यवंशी राजा थे आपके पास अयोध्या से, जिन्होंने किसकी स्थापना की? ब्रह्मपुर की स्थापना की, जिसका करंट नेम है भरमौर। और भरमौर को किस किस नाम से जाना जाता है? तो लिखो दूध एवं शहद की घाटी कहाँ सिचुएटेड है? चंबा में। नाम क्या है? भरमौर। तो भरमौर को किस नाम से? दूध और शहद की घाटी। दूध एवं शहद की घाटी से कहा जाता है? भरमौर को कहा जाता है। लिख लिया? अब आपके पास जब भी हम राजा की बात करते हैं, वैश्यावली की बात करते हैं तो इनके सरनेम होते हैं ना। तो हर एक जिले में आपके पास फेमस सरनेम देखने को मिलता है। जैसे आपके पास सेन है वो कहाँ होंगे? मंडी के। सिंह है वो कहाँ है? प्रकाश है वो कहाँ के हैं? सिरमौर के। तो आपके पास देखो जो चंबा में है इसमें जो उपाधियां ली गई है, सरनेम है, कौन कौन से थे? इसको इरेज कर दूं, लिख लिया ना सभी ने? चंबा में भी आ गया, बिल्कुल बाद में आया था। पहले आपके पास यहाँ पर उपाधि लगी थी वर्मन उपाधि। किस उपाधि की बात हो रही है? वर्मन उपाधि। वर्मन उपाधि को धारण किसने किया था? देखो वर्मन उपाधि को सर्वप्रथम धारण किया गया था आदित्य वर्मन द्वारा 620 ईस्वी में। डेट मेंशन कर लेंगे आपने। 620 ईस्वी में वर्मन उपाधि को सर्वप्रथम यूज किया था आदित्य वर्मन द्वारा। किसने किया था इसको यूज? आदित्य वर्मन ने वर्मन उपाधि धारण की, ठीक है। फिर इसके बाद क्या होता है? वर्मन उपाधि के साथ एक और उपाधि जोड़ी जाती है जिसको कहते हैं सिंह उपाधि। देखो वर्मन उपाधि द्वारा
सॉरी, वर्मन उपाधि के साथ में एक और उपाधि चली थी, उपाधि का नाम है सिंह उपाधि। सर्वप्रथम धारण करी थी गणेश सिंह वर्मन ने। पूरा नाम क्या था उनका? गणेश सिंह वर्मन। ठीक है, इसमें आप मुझे ऐड क्या करना है, और यहां से क्या होता है, अगला राजा आता है उसको लगता है कि यार इतना बड़ा सरनेम हो गया, सिंह भी लग रहा है, वर्मन भी लग रहा है, तो वर्मन उपाधि को हटाया जाता है। तो लिखो, वर्मन उपाधि को हटाया किसने था? क्या लिखा हमने? वर्मन उपाधि हटाई किसने थी? तो इसको हटाया था प्रताप सिंह। नाम याद रखने, कौन थे? प्रताप सिंह ने वर्मन उपाधि को हटा दिया। उपाधि से क्वेश्चन पूछा जाता है, लगाई किसने थी, फिर ऐड किसने करी, और पूरी तरह से वर्मन उपाधि उसको हटाया किसने था? प्रताप सिंह। तो तीनों नाम आपने याद रखने हैं। आदित्य वर्मन ने सबसे पहले लगाया, गणेश सिंह वर्मन ने सिंह उपाधि को धारण किया, और हटाया वर्मन को किसने? प्रताप सिंह। लिख लो। अब जब हम बात कर रहे थे भरमौर की, तो भरमौर की स्थापना किसने करी थी? राजा मारू ने। कहां से थे राजा मारू? सूर्यवंशी राजा थे जो अयोध्या से संबंध रखते थे। स्थापना कब की? 550 ईस्वी में। और जो आपके पास भरमौर है उसको किस नाम से जाना जाता है? और उसे शिव भूमि भी कहते हैं। तो देखो, शिव भूमि, भरमौर को क्या कहा जाता है? शिव भूमि के नाम से भी जाना जाता है। ज्यादा डेप्थ में हम जाएंगे नहीं, आपके पास हिस्ट्री से जो इम्पोर्टेंट फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे गए हैं वही लिखेंगे। तो ये उपाधियों से आपके पास क्वेश्चन बनते थे। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास 920 ईस्वी में चंबा शहर की स्थापना की। ये हो गया आपके पास, रियासत बन गई। अब आ जाओ चंबा शहर की स्थापना। चंबा शहर की स्थापना 920 ईस्वी में किसके द्वारा की गई थी? साहिल वर्मन द्वारा। ठीक है, अब आपने एक और नाम लिया यहाँ पे मेरू वर्मन। बहुत सारे कंफ्यूजन हो जाता है कि राजा मारू और मेरू वर्मन एक ही है, पर नहीं। मेरू वर्मन आते हैं चंबा की हिस्ट्री के सबसे प्रतापी राजा। इनके समय में क्या हुआ था? सबसे ज्यादा क्षेत्र विस्तार इन्होंने किया था, अपना एरिया ज्यादा बढ़ाया था, और सबसे ज्यादा मंदिर बनवाए थे। किसने? मेरू वर्मन ने। वो आपके पास आते हैं चंबा के प्रतापी राजा में से, पर हम बात कर रहे हैं किसकी? साहिल वर्मन की। 920 ईस्वी में आपके पास चंबा शहर की स्थापना कौन करते हैं? साहिल वर्मन करते हैं। तो लिखो, अपनी पुत्री के नाम, पुत्री का नाम था इनका चंपावती। पुत्री चंपावती के नाम पर चंबा का नामकरण होगा। ठीक है, नाम पर चंबा शहर का नाम पड़ा। अब यहीं से आपके पास क्वेश्चन क्या बनता है? जब चंबा शहर की स्थापना हुई तो जो साहिल वर्मन थे वो कहीं यात्रा के लिए जा रहे थे, ठीक है, भरमौर से। उनको कोई एरिया पसंद आ जाता है, वो वहां पर क्या बोलते हैं कि वहां पर एक शहर बनाऊंगा अपनी बेटी के नाम पर। तो उस एरिया पे वो शहर बना देते हैं। वहां पर एक पंडित निवास करता था जो अपना क्षेत्र नहीं छोड़ना चाहता था। तो पंडित को उन्होंने बहुत सारा जो भी था समझा बुझा के कि जब भी इस एरिया में कोई भी क्षेत्र में विवाह या कुछ भी फंक्शन रहेगा तो आपको एक मुद्रा चढ़ाई जाएगी। तो मुद्रा थी चकली। तो लिख लो, चकली मुद्रा ब्राह्मण को देने का क्या किया था उन्होंने? आश्वासन दिया था। तब जाके उन्होंने चंबा शहर की स्थापना करी थी। अब स्थापना हो गई, शहर बस गया, और वहां क्या हो रहा था? शहर में पानी नहीं था, पानी की कमी थी। तो जो साहिल वर्मन है उनको सपना आता है कि इस शहर में पानी तभी आएगा जब राज परिवार से किसी की समाधि ली जाएगी, या कोई अपना हत्या हो जाती है, मारा जाता है, ये समाधि ले लेता है। ठीक है, तो क्या होगा? चंबा शहर में पानी आएगा। तो ये जो आत्मसमर्पण है ये साहिल वर्मन की पत्नी है नैनावती या नैना देवी जी। ठीक है, रानी कौन थी? रानी नैना देवी या नैनावती। ठीक है, जल आपूर्ति हेतु अपने प्राण त्यागती है। ठीक है, चंबा शहर में पानी नहीं था, यहाँ पर जल आपूर्ति हेतु प्राण त्यागती है। और फिर क्या होता है? चंबा में पानी आ जाता है। इन्हीं की याद में एक मेला बनाया जाता है, वहां पर उस मेले का नाम है सुही मेला। इंपॉर्टेंट है, आपके पास बहुत बार पूछा जाता है
सूही मेला कहाँ लगता है, कब लगता है, किसके लिए फेमस है? तो सूही मेला नैनावती की याद में मनाया जाता है। इसको क्यों नैनावती ने अपने प्राणों की आहुति दी थी? जल आपूर्ति हेतु। ठीक है, यहाँ से और क्या क्वेश्चन आएगा? सूही मेले में एक लोकगीत गाया जाता है जिसका नाम है शुक्रा। कहाँ जा रहे हो आप? गद्दियों के पास। गद्दियों का हाँ जी, तो लिखो सूही मेला में एक लोकगीत गाया जाता है, इंपॉर्टेंट है, लोकगीत का नाम है शुक्रा। और ये जो मेला है ये बच्चों और महिलाओं के लिए फेमस है। तो वो भी क्वेश्चन आता है वो कौन सा मेला है जो महिलाओं और बच्चों के लिए फेमस है? तो मेले का नाम है सूही मेला। इसमें एक लोकगीत गाया जाता है। कौन सा लोकगीत है? कौन सा लोकगीत है? शुक्रात। इसको कब मनाया जाता है सूही मेले को? अप्रैल मंथ में। यहाँ पर मेले और भी लगते हैं तो उनको भी पूछा जाता है। अप्रैल महीने में आपके पास सूही मेला मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है सुमित? उनकी याद में मनाया जाता है। ठीक है, हाँ काफी ठीक है। नेक्स्ट लिखेंगे आप। और चंबा से और क्या कौन से इंपॉर्टेंट राजा, ये आपको क्लियर हो गया? नेक्स्ट लिखो चंबा से एक फेमस राजा रहे हैं जिनके समय में हैजा फैला हुआ था, महामारी। कौन थे वो? तो लिख लो किस राजा के समय में चंबा में महामारी फैली थी? महामारी फैली थी आपके पास हैजा। किस राजा के समय में था वो था लक्ष्मी वर्मन के समय। चंबा के राजा थे लक्ष्मी वर्मन। ठीक है, ये सत्ता में बैठे थे। उस समय क्या होता है कि राज्य में बीमारी आ जाती है हैजा की और सभी की मृत्यु होने लगती है। अब जब देखते हैं कि कोई भी क्या कह सकते हैं उसको, जब भी कोई कमजोर होता है तो दूसरा वाला क्या करता है, उस पर अटैक कर लेता है। तो सेम चंबा की कंडीशन वैसे खराब चल रही थी तो आस पड़ोस के राजा जो थे वो यही देख रहे थे कि राजा कब जैसे वीक पड़ेगा और हम उस पर अटैक करके इसको जीत लेंगे। तो लिखो किरातों ने आक्रमण कब किस राजा के शासनकाल में किया था? किरात का आक्रमण किरातों ने, किरात लिखवाए थे मैंने आपको जाती। किरात ने आक्रमण कब किया था? किसके समय में किया था? लक्ष्मी वर्मन के समय में उन्होंने आक्रमण किया था। यहाँ पर राजा पहले बीमारी से जूझ रहा था, फिर आक्रमण हो जाता है और क्या रहता है, चंबा के राजा की कंडीशन खराब हो जाती है। तो जो लक्ष्मी वर्मन की पत्नी थी वो भाग कर शरण लेती है कहाँ? सुकेत रियासत में। ठीक है, वो अपने प्राण बचाकर भागती है सुकेत रियासत की तरफ। तो रानी गर्भवती थी। ठीक है, उस कंडीशन में वो अपने बच्चे को जन्म देती है गुफा के अंदर और वहीं पर उस बच्चे को भी छोड़ के भाग जाती है सुकेत में। फिर बाद में क्या, जब सारी सेना को पता चलता है कि रानी कहीं गई थी, कुछ हुआ था, तो वो देखते हैं कि उस गुफा के अंदर एक बच्चा है जिसको चूहों ने बचा के रखा था। चूहे उसकी रक्षा कर रहे थे। ठीक है, तो उस राजा का नाम था मुशान वर्मन। तो लिख लो यहीं से लक्ष्मी वर्मन के पुत्र रहे आपके पास राजा मुशान वर्मन। यहाँ से क्या क्वेश्चन आ सकता है कि किस राजा का जन्म जो है गुफा में रहता, जिसने चूहों जिसकी रक्षा करी थी? ये क्वेश्चन नहीं आएगा। क्वेश्चन आएगा जब मुशान वर्मन फिर से चंबा को ले लेता है। ठीक है, जब सुकेत में आते हैं राजा इनको पहचानते हैं, फिर बाद में फिर से जाके चंबा में अटैक करेंगे और उसको जीत लेते हैं। तो फिर जब ये चंबा के राजा बन जाते हैं तो वे अपने शासनकाल में चूहों को मारने पर प्रतिबंध लगा देते हैं। तो ये क्वेश्चन आता है किस राजा ने अपने शासनकाल के दौरान चूहों को मारने पर प्रतिबंध लगाया था? तो राजा का क्या नाम है? मुशान वर्मन। चूहों को मारने पर प्रतिबंध। कौन थे राजा? मुशान वर्मन। और हैजा किसके समय में फैला था? लक्ष्मी वर्मन के समय में। नेक्स्ट किसकी नहीं, उन्हीं में नेक्स्ट लिखेंगे हम। एक और युद्ध फेमस हुआ है आपके पास, धनोग का युद्ध पढ़ा है आपने? धनोग का युद्ध लिखो। धनोग का युद्ध, उस समय चंबा में राजा थे आपके पास जनार्दन और दूसरी तरफ थे कुल्लू के राजा जगत सिंह। ठीक है, चंबा के राजा जनार्दन थे और कुल्लू से आपके पास फाइट कर रहे थे जगत सिंह। ठीक है, उस युद्ध का क्या नाम है? धनोग का युद्ध। तो इस युद्ध के दौरान भी आपके पास ऐसा ही होता है कि कंडीशन खराब हो जाती है राजा की और यहाँ से राजकुमार को उसकी दाएं भगाकर लेके जाती है। कहाँ? मंडी में, सॉरी सुकेत रियासत में आ जाता है। अगेन वो
तो उस राजा का नाम है पृथ्वी सिंह। क्या बोला थे? धनोक का युद्ध किस किस के बीच में हुआ है? लिखो पहले। धनोक युद्ध हुआ है जनार्दन वर्सेस जगत सिंह। कहाँ का राजा है जगत सिंह? ये सबसे प्रतापी राजाओं में से आते हैं, आपने याद रखना है, ठीक है। जिसमें जनार्दन की जो पत्नी तो नहीं थी, सॉरी, इसका बच्चा था, उसको भगाकर इसकी एक दाय होती है, दाय का नाम होता है बाटलू, जो बहुत सारे मंदिर बनाती है बाद में, ठीक है। बाटलू दाय थी और इसके साथ जो राजकुमार था उनका नाम था पृथ्वी सिंह। सरनेम के साथ कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सिंह होगा तो यहाँ पे सिंह होगा, क्योंकि हमने बताया कि चंबा में भी सिंह उपाधि आई थी। किसने धारण करी थी? ये गणेश सिंह ने, याद रखो उनको। पृथ्वी सिंह इनके पुत्र थे, जो भागकर कहाँ शरण लेते हैं? सुकेत रियासत में ये शरण लेते हैं, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आता है कि दिल्ली के किस मुगल शासक के समकालीन रहे हैं? तो लिख लो, ये रहे हैं शाहजहां के समकालीन। पृथ्वी सिंह किसके समकालीन रहे? उस समय पृथ्वी सिंह चंबा में बैठे हुए थे और शाहजहां कहाँ बैठे थे? दिल्ली सल्तनत पर बैठे थे शाहजहां। तो किसके समकालीन हुए ये? और यहाँ से क्वेश्चन आता है, चंबा के किस राजा ने शाहजहां को रघुवीर की प्रतिमा समर्पित की थी? इन्होंने रघुवीर की प्रतिमा भेंट करी थी शाहजहां को। शाहजहां क्या था? मुस्लिम थे और ये हिंदू थे, तो उन्होंने रघुवीर की प्रतिमा किसको भेंट करी थी? पृथ्वी सिंह को। हाँ, मैंने उल्टा बोला। पृथ्वी सिंह ने दी थी शाहजहां को रघुवीर की प्रतिमा भेंट, ठीक है। ये दिल्ली इनका आना जाना काफी रहा था। फिर नेक्स्ट आपके पास हम दिल्ली सल्तनत की तरफ चलते हैं। वहां से हमारे पास यहाँ से रिलेटेड क्या क्वेश्चन बच सकते हैं? दिल्ली के एक राजा थे, सॉरी, दिल्ली सल्तनत के एक सुल्तान रहे हैं जिनका नाम था औरंगजेब। उन्होंने बहुत सारे मंदिरों को तोड़ने का फरमान दिया था अपने शासनकाल के दौरान। तो लिखो, औरंगजेब के मंदिर तोड़ने के फरमान को किस राजा ने ठुकराया था? उसने नहीं माना था, वो चंबा का ही राजा था। औरंगजेब के मंदिर तोड़ने के फरमान को किस राजा ने नकारा था? किसने नकारा था? राजा का नाम था चतर सिंह। चतर सिंह। अब जो आपके पास औरंगजेब है, वो कहते हैं कि हर मंदिर को तोड़ दिया जाए, खत्म कर दिया जाए, पर जो राजा चतर सिंह थे, इन्होंने हर एक मंदिर में जाकर क्या किया था? कलश चढ़ाए थे। तो उसमें उसके फरमान को नहीं माना था, तो ठुकराया था। औरंगजेब के खिलाफ गए थे कौन? राजा चतर सिंह। इंपॉर्टेंट घटना आपके पास ही रही है। और नेक्स्ट हम करेंगे आपके लास्ट इंपॉर्टेंट राजा, राजा भूरी सिंह। भूरी सिंह इंपॉर्टेंट है। अंतिम राजा आपके पास और है, राजा भूरी सिंह। तो राजा भूरी सिंह को अंग्रेजों ने दी थी नाइटहुड की उपाधि। क्यों दी थी नाइटहुड की उपाधि? राजा भूरी सिंह, जब आपके पास फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो रहा था, तो उस समय जो भूरी सिंह राजा है, उन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था, जिसके करके अंग्रेजों ने इनको किसकी उपाधि दी? नाइटहुड की उपाधि दी। और इन्हीं के नाम पे आपके पास भूरी सिंह संग्रहालय कहाँ है? और ये हिमाचल प्रदेश में पहली जल विद्युत परियोजना की हिस्ट्री अगर हम देखते हैं तो कहाँ थी वो भी? कब थी? 1900 में थी। अब कब थी? तो लिखो, राजा भूरी सिंह 1908 में राजा भूरी सिंह को नाइटहुड की उपाधि दी गई थी। इन्हीं के नाम पर भूरी सिंह संग्रहालय भी है। कहाँ है वो? चंबा में है भूरी सिंह संग्रहालय। और पहली जल विद्युत परियोजना भी कौन थी? भूरी सिंह जल विद्युत परियोजना, ठीक है। जो पब्लिक के लिए थी वो कौन थी? श्याम नगर, जो आपकी मंडी में है। हाँ, तो ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। लिख लिया? यहाँ पर मंदिर भी काफी सारे हैं,
जैसे आपके पास 84 मंदिरों का समूह, वो भी कहाँ है? चंबा में है, जिसकी स्थापना किसने करी? साहिल वर्मन ने। क्योंकि 84 योगी आए थे, वो चंबा में रह के रुके हुए थे, तो उन्हीं में से एक गुरु ने उनको 10 पुत्रों का वरदान दिया था। कौन थे वो? योगी चरपटनाथ ने साहिल वर्मन को दिया था 10 पुत्रों का वरदान, और उसने हर एक योगी के लिए एक मंदिर बनवाया था। ठीक है, अब लिखो चंबा में आपके पास कौन कौन से अन्य मेले लगते हैं, ये होगी सारी हिस्ट्री आपके पास। अच्छा, अंतिम राजा लिख लेंगे चंबा के। चंबा के अंतिम राजा है लक्ष्मण सिंह। सिंह सिंह सेन तुम्हारे सुकेत के। चंबा के सुन लो, चंबा रियासत के अंतिम राजा थे लक्ष्मण सिंह, सुकेत के थे लक्ष्मण सेन, और मंडी के थे जोगिंदर सेन। याद रखने की है ना, और ये हम उन रियासतों के साथ चलेंगे, अभी रिलेट करके बता रहे तुम्हें। तो लिखेंगे हम चंबा में आपके पास सबसे पहला तो हमारा अंतर्राष्ट्रीय मेला है। कौन सा मेला लगता है? अंतर्राष्ट्रीय मिंजर मेला, जिसमें क्या दिया जाता है? भैंसों की बलि। सबसे पहला मेला हम देखेंगे वहां पर, मिंजर मेला, अंतर्राष्ट्रीय मेला है ये आपका मिंजर मेला। ये कब लगता है? श्रावण मास की दूसरे संडे को ये लगता है, और आपने ध्यान रखना ये लगता है अगस्त मंथ में। आपके पास अगर पूछा जाएगा, सावन मास के सेकंड संडे को आपके पास ये दूसरे रविवार को ये मनाया जाता है आपके पास मिंजर मेला। इसमें भैंसों की बलि भी दी जाती है, ये भी क्वेश्चन आता है किस मेले में भैंसों की बलि दी जाती है? मिंजर मेले में। शुरुआत किसने करी मिंजर मेले की? साहिल वर्मन ने। देखो, साहिल वर्मन ने मिंजर मेला शुरू करवाया। इंपॉर्टेंट राजा थे आपके पास कौन? साहिल वर्मन। उपाधियों से आपने नाम याद रखने हैं। नेक्स्ट हमने देखा इंपॉर्टेंट मेला है आपके पास सूही मेला। कहाँ है? ध्यान, सूही मेला कब लगता है? अप्रैल मंथ में ये लगता है। किसकी याद में? नैनावती की याद में। ठीक है, अगर क्वेश्चन आता है किसको समर्पित है? बच्चे और महिलाओं के लिए फेमस है, बच्चों एवं महिला। और यहाँ से और क्या क्वेश्चन आ सकता है? कौन सा लोकगीत गाया जाता है? तो इसमें गाया जाता है शुक्रा लोकगीत। नेक्स्ट, भरमौर यात्रा। भरमौर यात्रा ये भी कहाँ लगती है आपकी? चंबा में ही होती है। भरमौर यात्रा। नेक्स्ट, मणिमहेश यात्रा। इंपॉर्टेंट है आपके पास फूल यात्रा, ये इंपॉर्टेंट है। फूल यात्रा, एक फुल्लैच मेला आता है और एक फूल यात्रा आती है। तो फुल्लैच यात्रा भी फूल यात्रा भी कहाँ होती है? चंबा की। लिख लो, इसको मेंशन कर लेना, अपने पांगी क्षेत्र में ही होती है। चंबा के पांगी क्षेत्र में आपके पास कौन सी यात्रा होती है? फूल यात्रा। ये जो पांगी है ना, यहाँ पर आपके पास राजा लोग काले पानी की सजा देते थे। पांगी आपके पास एक रूरल एरिया आता था, अभी भी आपके पास वैसे ही है। तो यहाँ पर क्या होती थी? काले पानी की सजा दी जाती थी पहले। पर यहाँ पर एक मेला सेलिब्रेट किया जाता है जिसका नाम है फूल यात्रा। ये भी आपके पास लिख लो, कौन से मंथ में लगता है? फूल यात्रा ये लगता है आपके पास अक्टूबर मंथ में मेंशन की जाएंगी। मणिमहेश यात्रा आपके पास कब होती है? बरसात के टाइम। इसको आप मेंशन कर लो, कब बढ़ती है? अगस्त में। अगस्त में होती है मणिमहेश यात्रा। ये थी आपके पास यहाँ की यात्राएं। यहाँ पे उत्सव भी होते हैं, पर उनको हम रिलेट करेंगे क्योंकि उत्सव तो सारी जगह सेलिब्रेट किए जाते हैं, उनके नाम अलग अलग जगह आते हैं। जैसे आपके पास क्या नाम था उसका? चिरवाल होता है, जिसमें पशुओं से जो उनके कीड़े मकोड़े निकाल के उनको जलाया जाता है। ठीक है, फिर उसको यहाँ पर पतरोड़ू के नाम से कहते हैं। तो उत्सव लिखेंगे, कौन कौन से क्षेत्र में किस नाम से जाने जाते हैं वो बाद में लिखेंगे। ठीक है, तो ये आपके पास मेले थे। कौन कौन से मेले होते हैं? मिंजर मेला, यहाँ पर भैंसों की बलि दी जाती है। किसने शुरुआत करी थी? साहिल वर्मन ने। दूसरा आपके पास सूही मेला किसको समर्पित है? नैनावती को समर्पित है।
कौन सा लोकगीत गाया जाता है? शुक्रा। भरमौर यात्रा। चंबा से और क्या फेमस है? रुमाल कला। वो चंबा की रुमाल कला विश्व विख्यात। GI टैग किसको मिला है? रुमाल। चंबा की रुमाल कला बहुत विख्यात है। हाँ जी, हाँ देखो आज तो तुम्हें GI टैग लाया। चंबा की रुमाल कला फेमस है। एक्चुअली में ये रुमाल कला है क्या? एक रुमाल होता है, उसमें ये पूरा एक विवाह का रिचुअल लिखते हैं कि पहला स्टेप क्या रहेगा, दूसरा क्या करेगा, वो पूरा एक रुमाल में हैंडक्राफ्ट किया जाता है, तो वो बहुत विख्यात है। रुमाल कला कहाँ की फेमस है? चंबा की। नदियां कौन कौन सी बहती हैं चंबा में? रावी और चिनाब नदियां बहती हैं। ठीक है, ये भी आपको फिजिकल अगर मैथ याद हो तो कर लोगे। तो आपके पास चंबा डिस्ट्रिक्ट थी। इसके बाद हम क्या रहेंगे, इसके रीति रिवाज रहेंगे, वो हम रीति रिवाज वाली क्लासेस में देखेंगे। और यहाँ से हिस्ट्री से जो आपके पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे वो यही है। ठीक है, किसी को कुछ पूछना है? ठीक है, कल फिर आपके पास डाउट क्लास रहेगी चंबा के। हम 5 मिनट इसके डाउट क्लियर करेंगे, नेक्स्ट क्लास रहेंगे नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट के साथ।